हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट टाइम हमने एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होते हैं, और अभी हम पढ़ने वाले हैं कि आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। सिग्नल का ट्रांसमिशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे होता है। देखिए, एक बात समझिएगा, जो न्यूरॉन सिग्नल देते हैं दूसरे न्यूरॉन को, तो देने वाला न्यूरॉन आपको बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। देखिए, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन यानी कि जो न्यूरॉन सिग्नल देगा और जनरेट करके जो देगा वो होगा प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, और जो न्यूरॉन सिग्नल लेगा उसे हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। जो कि आपके दूसरे न्यूरॉन से न्यूरॉन सिग्नल देगा तो वो होगा आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। दूसरी बात, सिनेप्स आपका वो पॉइंट होता है जहां से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से टच होता है, और जिस वाले पोर्शन से आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है। जैसे कि एक न्यूरॉन ये दूसरा न्यूरॉन, ये प्रीसिनेप्टिक, ये पोस्ट सिनेप्टिक, और ये वाला पार्ट है जहां से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो ये आपका पार्ट है सिनेप्स। तो सिनेप्स आपका वो पॉइंट है जहां से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो जाता है। हमें ये पढ़ना है कि इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता कैसे। देखिए, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर आपके दो तरीके से होता है। सिनेप्स आपके कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। पहला इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, दूसरा होता है आपका केमिकल सिनेप्स। देखिए, नाम इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, देखो जैसे कि ये न्यूरॉन है प्रीसिनेप्टिक, ये है पोस्ट सिनेप्टिक, दोनों न्यूरॉन यू टच जुड़े हुए हैं। ये इस न्यूरॉन का डेंड्राइटिस वाला पार्ट हो गया, और ये इस न्यूरॉन का पीछे सिनेप्टिक एंड बल्ब वाला पार्ट हो गया। देखिए, ये न्यूरॉन प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, इसका ये पीछे सिनेप्टिक एंड बल्ब वाला पार्ट, इसका जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसका डेंड्राइटिस वाला पार्ट जो कनेक्ट है। इस पोर्शन को हमने सिनेप्स बोला। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है कि आपका एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से एक टनल लाइक स्ट्रक्चर, टनल यानी कि जैसे पाइप स्ट्रक्चर ने एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट कर रखा है, तो उस टनल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं? कोन नेक्सॉन, उस कोन नेक्सॉन वाले पार्ट से जुड़ा होता है। देखो, ये कोन नेक्सॉन वाला पार्ट यानी कि जो टनल लाइक स्ट्रक्चर है उसमें आपके दोनों न्यूरॉन्स को जोड़ रखा है। ये प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, दोनों न्यूरॉन को कनेक्ट कर रखा है। अब होता क्या है, जब आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है इस प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के ट्रिगर जोन वाले पार्ट से, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो ये एक्शन पोटेंशियल आपके इस टनल लाइक स्ट्रक्चर से किधर आता है? इस प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में आता है। देखिए, ये प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, जैसे इससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो ये एक्शन पोटेंशियल आपके लिए है क्या? इस सिनेप्टिक एंड बल्ब और ये डेंड्राइटिस दोनों के बीच में गैप जंक्शन है जहां पे टनल लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये पाइप जैसी स्ट्रक्चर है जिसमें दो न्यूरॉन्स को जोड़ रखा है। तो ये टनल लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कोन नेक्सॉन बोलते हैं, ये आपके इस इंफॉर्मेशन को प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में आने के लिए वे देते। तो इस वजह से आपके इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है कि ये गैप जंक्शन है, टनल लाइक स्ट्रक्चर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन कर देती है। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। देखिए, ये इनका साइटोसोल कनेक्ट है, इस न्यूरॉन का साइटोसोल कनेक्ट है, तो जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो ये इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में अपने आप आएंगे। बहुत इजी इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, बहुत ही इजी है। गैप जंक्शन पाइप है, तो पाइप ने इस न्यूरॉन को इस न्यूरॉन को जोड़ दिया है। जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ये पाइप पानी के थ्रू इसमें आ जाएगा, साइटोसोल के थ्रू इसमें आ जाएगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, देखो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या बहुत अच्छा फायदा है। जैसे कि आपके नल आया, पानी आया, तो एक पाइप से दूसरे पाइप पे सीधा चलाएगा। इसी तरह इम्पल्स भी है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल के थ्रू एक न्यूरॉन से प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में चलेगा। बड़ा इजी है, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। दूसरा आ रहा आपका केमिकल सिनेप्स। देखो, केमिकल सिनेप्स को बड़ा ध्यान से समझना, ये बड़ी ऊंची भी गाथा है। केमिकल सिनेप्स में ये होता है वही देने वाला प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, लेने वाला पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका जैसे प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, ये ट्रिगर जोन वाला पार्ट है ना, ये आपका ट्रिगर जोन वाला पार्ट, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो ये जब एक्शन पोटेंशियल आपके सिनेप्टिक एंड बल्ब वाले पार्ट में आएगा तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स या केमिकल सिग्नल में बदल जाएंगे। यानी कि प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन पहले आपके इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स है उनको केमिकल इंपल्स में बदलेगा, केमिकल सिग्नल में बदलेगा, उसके बाद इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रांसफर करेगा। ध्यान से सुनिएगा, केमिकल सिनेप्स में ये होता है कि आपका जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्स को पहले केमिकल सिग्नल में बदलेगा, फिर केमिकल फॉर्म में ट्रांसफर होकर इस न्यूरॉन में आएगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। फिर ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या करेगा, आपके जो केमिकल सिग्नल इसमें दिए हैं, केमिकल सिग्नल जो दिया है, इन केमिकल सिग्नल को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगा। इसी तरह केमिकल सिनेप्स में क्या होता है, जैसे हर एक न्यूरॉन इस तरह पहले इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इंपल्स जनरेट करेगा, फिर उन्हें केमिकल फॉर्म में बदलेगा, फिर केमिकल फॉर्म में इसे ट्रांसफर करेगा प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन।
अब होता कैसे कि आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल इंपल्स में कैसे बदल जाते हैं, तो ये समझिए। देखो इलेक्ट्रिकल जो वाले पार्ट से आपके इंपल्स जनरेट हुए, ये इंपल्स आपके एक्सोन से होते हुए, ये एक्सोन टर्मिनल से होते हुए सिनेप्टिक एंड बल्ब में आ गए। ये देखिए आपका सिनेप्टिक एंड बल्ब बड़े अच्छे से दिखा बनाया। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपके सिनेप्टिक एंड बल्ब में आएंगे, तो सिनेप्टिक एंड बल्ब में आते ही सिनेप्टिक एंड बल्ब की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल होते हैं, क्योंकि इंपल्स जैसे यहाँ पे आए कि वोल्टेज गेटेड जो चैनल थे ना कैल्शियम आयन के, वो ओपन हो गए और कैल्शियम बाहर से अंदर की तरफ आने लगे। ये देखिए अंदर की तरफ आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। तो हम पहले भी जानते हैं कि सेल के अंदर की तरफ नेगेटिविटी होती है, बाहर की तरफ पॉजिटिविटी होती है। और जैसे ही बाहर से कोई पॉजिटिव आयन अंदर की तरफ आएगा तो अंदर डीपोलराइजिंग फेज स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे सिनेप्टिक एंड बल्ब में ये आपके कैल्शियम आयन अंदर की तरफ आएंगे 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 तो डीपोलराइजिंग फेज होगी। और हम सब जानते हैं कि सिनेप्टिक एंड बल्ब के अंदर सिनेप्टिक वेसल्स होती है। वो सिनेप्टिक वेसल्स आपके न्यूरोट्रांसमीटर को कंटेन करके रखती है। और जैसे ही आपके डीपोलराइजिंग फेज स्टार्ट होती है तो आपके जो सिनेप्टिक एंड बल्ब है, सिनेप्टिक एंड बल्ब की जो सिनेप्टिक वेसल्स है वो रिलीज होती है और वहां से न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर ही आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्स की केमिकल फॉर्म है। ये न्यूरोट्रांसमीटर ही आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्स की केमिकल फॉर्म है। तो इस तरह आपके प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के ट्रिगर जोन वाले पार्ट से क्या रिलीज हुए इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपके एक्शन ये आए सिनेप्टिक एंड बल्ब में। जैसे सिनेप्टिक एंड बल्ब में आए वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल खुले, कैल्शियम आयन बाहर से अंदर की तरफ आए 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 डीपोलराइजिंग फेज स्टार्ट हुई। जैसे डीपोलराइजिंग फेज हुई तो आपके सिनेप्टिक वेसल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए जो कि केमिकल फॉर्म थी। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ से सिनेप्टिक एंड बल्ब से कहाँ जाते हैं दूसरे न्यूरॉन के यानी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइटिस वाले पार्ट में जाते हैं। और वहाँ डेंड्राइटिस वाले पार्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को ले लेते हैं। फिर वापस आप पुरानी टाइम में चलिए कि जैसे न्यूरोट्रांसमीटर स्केच आया, सोडियम आयन कैल्शियम आयन तो अंदर की तरफ आएंगे, पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाएंगे। फिर न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन आएगा जो क्लोराइड आयन को बाहर से अंदर की तरफ लेगा। तो इस तरह वापस डीपोलराइजिंग और रिपोलराइजिंग फेज स्टार्ट होगी और एक केमिकल फॉर्म में आएगा न्यूरोट्रांसमीटर। ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन उसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स को बदल देगा। कैसे? जैसे न्यूरोट्रांसमीटर डेंड्राइटिस के सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टच होंगे, लिगेंड गेटेड चैनल खुलेंगे, लिगेंड गेटेड चैनल खुलेंगे तो आपके सोडियम और कैल्शियम आयन बाहर से अंदर की तरफ आएंगे और पोटेशियम आयन अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे और फिर ये बंद हो जाएंगे। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन टच करेगा, लिगेंड गेटेड चैनल खुलेंगे, बाहर से क्लोराइड आयन बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। तो इस तरह वापस इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपके जनरेट हो जाएंगे। तो देखो ये आपके यहाँ से केमिकल फॉर्म में सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, सॉरी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जनरेट हुआ, यहाँ से सिनेप्टिक एंड बल्ब में आया, वोल्टेज गेटेड चैनल खुले, कैल्शियम अंदर की तरफ आया, सिनेप्टिक वेसल से न्यूरोट्रांसमीटर निकले, ये न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूजन के थ्रू इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइटिस की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वहां पे आए तो वहां से लिगेंड गेटेड चैनल ओपन हुए। जैसे लिगेंड गेटेड चैनल ओपन हुए तो सोडियम आयन और कैल्शियम आयन अंदर की तरफ और पोटेशियम आयन बाहर की तरफ। फिर बाद में ये बंद हो जाएंगे और न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन आएगा जो टच करेगा तो क्लोराइड आयन अंदर की तरफ, ये देखिए क्लोराइड आयन की तरफ। इसी तरह आपके ये केमिकल इंपल्स वापस इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल जाएंगे। तो केमिकल सिनेप्स में क्या हुआ कि आपके केमिकल फॉर्म थी, पहले सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में थे वो केमिकल बदलेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे वापस केमिकल से इलेक्ट्रिकल बदल जाएंगे। तो ये था आपका केमिकल सिनेप्स। हमने दो तरीके से पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स पढ़ाई थी, ये पाइप टच है दोनों के साइटोसोल के थ्रू आपका एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आ गया। यानी कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इसलिए बोल रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन केमिकल सिनेप्स हम इसलिए बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो आपके केमिकल फॉर्म में बदल रहे हैं, उसके बाद ट्रांसफर हो रहे हैं, फिर वापस केमिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बदल रहे हैं। तो ये आपके कंप्लीट सिनेप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे ब्रेन का सीएसएफ वाला पार्ट हम पहले पढ़ेंगे, जो ब्रेन की कवरिंग है, तीनों लेयर्स है और सीएसएफ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।